हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिविंग एक्सपेंसेस जो है यूके में स्टूडेंट्स लोगों के लिए। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है एक स्टूडेंट का, जो बड़ा खर्चा होता है वो होता है रूम रेंट। तो यहाँ पे दो तरीके का रूम रेंट अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप कहीं पे रूम देख रहे हो तो वो बंदा क्या करता है कि एक तो रेंट इंक्लूडिंग बिल्स करके वो आपको शो करेगा, या फिर आपको रेंट बोलेगा, और उसके साथ साथ जो बिल्स है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना यूसेज करते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे लंदन और मेरा जो मैं जहाँ पे रुक रहा हूँ नॉर्विच, तो उस हिसाब से लंदन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, नॉर्विच ज़्यादा कम एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर हम अभी नॉर्विच का ऊपर बात करेंगे तो नॉर्विच में एक अवेलेबल है, हर एक यहाँ पे एरिया में सिटी सेंटर अवेलेबल है। तो नॉर्विच का जो सिटी सेंटर है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा। अगर आप सिटी सेंटर के पास रहते हो तो ज़्यादा एक्सपेंसेस वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप जो रेंट जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आप सिटी सेंटर से थोड़ा दूर रह रहे हो तो रूम रेंट थोड़ा कम पड़ जाएगा। ऑब्वियस बात है, अगर आप सिटी एरिया में रहोगे तो एक्सपेंसेस तो बढ़ेगा ही, आई मीन रेंट तो बढ़ेगा ही। तो अभी अगर हम बात करेंगे, कोई भी स्टूडेंट होता है वो स्टूडेंट पीरियड में ज़्यादा प्रिफर नहीं करता है सिटी सेंटर में रुकने का। वो प्रिफर करता है थोड़ा दूर हो सिटी सेंटर से और यूनिवर्सिटी के पास में हो, ताकि दोनों तरफ जाने में इजी हो। अगर उस टाइप का बात करेंगे तो रूम रेंट जो है 300 से 500 तक वेरी करेगा। 500 बहुत ज़्यादा हो गया। वो लाइक एरिया लाइक लंदन हो गया। आप अगर एडिनबर्ग जैसे जगह पे आप जा रहे हो तो रूम रेंट 500 तक भी जा सकते हैं। अगर नॉर्विच का बात करें तो 300 टू 400 विदाउट एनी बिल्स जो आपका होगा। तो अब अभी हम मान के चलते हैं 300 मान के चलते हैं। अगर आप एक नॉर्मल एक ज़्यादा चीप एरिया में रह रहे हो तो 300 हम मान के चल रहे हैं। वो आप हिसाब से लगा सकते हो कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। और साइड बाय साइड मैं यहाँ पे मेरे टैबलेट नोटबुक में मैं सब चीज़ लिख रहा हूँ, आपको स्क्रीन में डाल दूंगा ताकि आपको एक आइडिया मिले हिसाब किताब का। तो अभी हम सोच लिए कि जो रूम रेंट है हम 300 में रख लिए, आप 400 भी लेके चल सकते हो। तो अभी आएंगे वाटर बिल। जो वाटर बिल जो है वो मैं रखा हूँ 15 पाउंड्स। वो भी डिपेंड करता है आप कितने जन के साथ आप रूम शेयरिंग कर रहे हो। तो जितना ऑल टोटल आप एक्सपेंस जो जितना वाटर आप यूज़ करोगे उस हिसाब से बिल्स आएगा। तो हम लोग एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो डाल के रखे हैं 15 पाउंड डाल के रखे हैं, वो मैक्सिमम ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। होगा तो इसका मतलब आप लोग बहुत पानी यूज़ कर रहे हो अननेसेसरीली। तो 15 पाउंड हम लोग एक जो मैक्स जो है हम यहाँ पे रखें। और अभी गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है मैं रखा हूँ 60 पाउंड्स। आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। 60 पाउंड में इसीलिए रखा हूँ, तो डिपेंड करता है इस पर यू आर ए स्टूडेंट। बिल्स और गैस का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप अननेसेसरीली लाइट ऑन करके चले गए, आप बाहर हो, आपका जो रूम का हीटर जो है अननेसेसरीली वो ऑन होके रखे हो आप लोग, वो बिल्स ज़्यादा। जो गैस जो है, जो हीटर जो चलता है वो गैस में चलता है यूके में, बाकी कंट्री का मेरे को नहीं पता। तो गैस में चलता है हीटर। तो आप अगर अननेसेसरीली उसको ऑन करके रखते हो तो जो गैस बिल है वो भी हाई चला जाएगा। तो बेसिकली मेजर जो बिल आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी गैस जो इंक्लूडेड आता है, तो गैस में ज़्यादा पैसे उसमें लग जाता है। तो ऑल टोटल गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं जोड़ के 60 पाउंड तक रखा हूँ। और जो गैस बिल जो है वो ज़्यादा बढ़ जा सकता है, जो बिल्स है ऑल टुगेदर बढ़ जा सकता है विंटर्स में। 60 टू 80 पाउंड तक भी जा सकता है, जस्ट बिकॉज विंटर में आपको बर्फ़ पड़ता है यहाँ पे कभी कहीं कहीं जगह पे। तो आपको ठंड भी करीब करीब 0 डिग्री तक भी चला जा सकता है। तो आपका जो हीटर जो है आपको ज़रूरत पड़ेगा ऑल टाइम। अगर आप हीटर ऑन करके रखते हो तो उस टाइम पे आपका बिल जो है वो भी हाई पड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 60 करके डाले हैं, अगर आप मान के चल सकते हो 80। तो अभी अगर हम वाईफाई बिल्स का देखें, अगर आप नॉर्मल वाईफाई बिल जो पे कर रहे हो, नॉर्मल स्पीड में जा रहे हो, तो आपको 5 to 7 पाउंड्स लगेंगे। अगर आप हाई स्पीड में इंटरनेट ले रहे हो
तो 10 पाउंड जो है आपको लगेगा। ज़्यादातर लोग बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा जो इंटरनेट खा जाते हैं तो यूट्यूब वगैरह नेटफ्लिक्स देखते हैं, पढ़ने तो कोई आता नहीं है, तो यही सब काम जो करता है, तो इसी वजह से उन लोगों को हाई इंटरनेट स्पीड ज़रूरत पड़ता है, जो कि मेरे लिए वो तो प्रेफरेबल नहीं है। मैं ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं करता हूँ, जो कि ये जस्ट यूट्यूब वीडियो अपलोड करने के लिए और जो यूट्यूब वीडियो देखने के लिए नॉर्मल स्पीड मेरे लिए काफ़ी होता है। बट मैं जो पिछली बार रूम में रह रहा था उनको तो बहुत ज़्यादा जो टीवी वगैरह में जो वीडियो देखने का आदत थी, तो वो ज़्यादा वहाँ पे इंटरनेट कंजप्शन कर रहे थे। बट 5 लोग हम वो रूम में शेयर कर रहे थे, वो घर को शेयर कर रहे थे, तो इसीलिए जो बिल है वो शेयरिंग हो जाता था तो कम पड़ जाता था। बट आप डिपेंड करता है आप कितना यूज़ करते हो, तो उसी हिसाब से 10 पाउंड मान के चलो। तो अभी फूड एक्सपेंसेस जो मैं बोलूँगा तो वो भी डिपेंड करता है आप किस तरह का खाना खा रहे हो, और वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन। तो उस हिसाब से अगर मेरा बात करूँ तो मैं हमेशा टारगेट लेता हूँ कि 15 से 20 पाउंड मैं हर वीक में खर्चा करूँगा। तो अगर मैं 15 से 20 पाउंड अगर खर्चा करता हूँ तो मेरा लेस देन 100 पाउंड्स मैं एक महीने में खर्च करूँगा। तो मेरा टारगेट रहता है 80 पाउंड्स मैक्स, वो लगता है। और मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, काफ़ी बार मैं रेस्टोरेंट में भी खा लेता हूँ, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो 80 पाउंड्स मेरा एक्सपेंसेस जो होता है फूड एक्सपेंसेस रहता है। कभी कभी बढ़ जा सकता है अगर आप कुछ दारू वगैरह पीते हो, मैं तो वो सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो उस हिसाब से अगर आप स्पेंड करते हो तो 100 पाउंड तक वो जा सकता है आपका लिविंग जो फूड एक्सपेंसेस। तो ऑल टुगेदर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 485, जैसे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, 485 पाउंड जो है आपको लग जाएगा ऑल टुगेदर, आपका जो रेंट और बिल्स और फूड एक्सपेंसेस। और अगर मैं बात करूँ अदर एक्सपेंसेस, लाइक आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो मंथली मैं एक एक्स्ट्रा करके रखा हूँ जो कि आपके अकाउंट में हमेशा एक एक्स्ट्रा पैसे पड़ा रहना चाहिए कभी इमरजेंसी में। तो 50 पाउंड्स जो है आप मान के चलो कि आपका जो ट्रांसपोर्ट या फिर कोई शॉपिंग कर लिए, मन हो गया कहीं पे, तो 50 पाउंड्स आप मान के चलो। तो ऑल टुगेदर अगर हम लोग देखें तो 535 पाउंड्स जो है मेरे हिसाब से यहाँ पे आ रहा है। तो अभी हम बात करेंगे जो लोग रेंट विथ बिल, जो यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, रूम इंक्लूडिंग ऑल बिल्स जो दिख रहा है वो वेरी करता है 400 to 500 पाउंड्स। अगर आपका जो रूम रेंट, कभी कभी बच्चे जो होते हैं प्रिफर करते हैं रूम रेंट इंक्लूडिंग बिल्स, तो वो 400 to 500 तक वेरी कर सकता है। तो मेरा बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि 400, 450 या फिर 500 तक भी जो रूम रेंट विथ बिल्स पे करते हैं। तो उसके बाद एक बार वो 400-500 पाउंड्स वो आपके पॉकेट से चला गया, आपका जो फूड एक्सपेंसेस वो सिर्फ आपको देना रहता है, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना यूज़ करते हो। तो उस हिसाब से वो रहेगा आपका 100 पाउंड्स अगर मान के चलते हो, तो ऑल टुगेदर 500 to 600 पाउंड मैक्स आपका खर्चा होगा अगर आप सिटी सेंटर से थोड़ा पास में और यूनिवर्सिटी के बीच में, आई मीन सिटी सेंटर और यूनिवर्सिटी के बीच में रहते हो। उसी हिसाब से आपके डिपेंड करता है आपका लोकेशन के ऊपर भी। तो ये आपका मैक्स टू मैक्स 600 तक एक स्टूडेंट पीरियड में खर्चा होना चाहिए। अगर मेरा बात करूँ, मेरा एक्सपेंसेस हमेशा से 400 to 500 तक गया है, 500 कभी पहुंचा नहीं है, क्योंकि मेरा जो घर है रूम रेंट मैं बहुत चीप दे रहा था। रूम रेंट था मेरा 250 पाउंड्स मंथली, और जो मेरा बिल्स आता था वो 50 to 60 पाउंड्स आता था। और अगर मैं वाईफाई का बात करूँ तो 10 पाउंड्स मान के चलो, तो करीब करीब मेरा जो रूम रेंट विथ बिल्स 320 तक जाता था। और मेरा एक्सपेंसेस मंथली फूड एक्सपेंसेस 80 पाउंड्स, तो ऑल टुगेदर 400 पाउंड्स। मैं दारू नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मेरा कोई गलत हैबिट्स नहीं है, मैं कोई कोला वगैरह ड्रिंक्स नहीं करता हूँ, तो वो सब चीज़ में मेरा एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं जाता है। तो उसी हिसाब से मेरा 400 to 450 मैक्स मेरा खर्चा होता था। तो ये था पूरे का पूरा वीडियो लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर यूके में स्टूडेंट्स लोगों के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक करो वीडियो को। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताओ, और मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ, आपको रिप्लाई दे दूंगा।
तो ये था पूरी की पूरी वीडियो। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, अगले एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल एंड करियर एज ऑलवेज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।